Hey guys, myself Ajay Sharma and you are watching Vidhi Vigyanpur. So students, as I have promised you, we will start a special series for competitive exams. So आज ये हमारा पहला क्लास है उस सीरीज का. सो बच्चों आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे. हम लोग मैथ, सबसे पहले हम लोग मैथ को कवर करेंगे एंड मैथ में जो टॉपिक्स आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं हम उनको बारी बारी से करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है बच्चों. सो ये क्लास हमारी कौन सी क्लासेस देख सकती है. 9th के बच्चे देख सकते हैं अगर वो चाहें तो, अगर इंटरेस्टेड हो तो 10th, 11th एंड 12th. सो बच्चों ये जो मैं क्लासेस करवाऊंगा दीज आर फॉर क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th. इज दैट राइट. इसके बाद वाले बच्चे भी को देखना चाहिए तो वो देख सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी इंटरेस्टेड हो देख सकते हैं. और बच्चों देखो मैं आपको बता दूं कि मैं किस बुक की हेल्प ले रहा हूं. देखिए एसएससी मैथमेटिक्स राकेश यादव सर. इसमें कितने क्वेश्चंस हैं? 9700 प्लस इसमें क्वेश्चंस हैं. तो बच्चों मैं इस बुक को प्रीफरेंस दूंगा. देखिए ये किसके लिए है? मेनली एसएससी सीजीएल के लिए है, सीपीओ, कांस्टेबल, एसएससी, आरआरबी, एसबीआई, क्लर्क. तो जो बच्चे बैंकिंग के बच्चे हों वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं. जो भी आपके रेलवे के बच्चे हैं वो भी इसको देख सकते हैं. एसएससी सीजीएल वाले भी देख सकते हैं. तो बच्चों ये तो आपकी बेसिक बुक है, बेसिक. इसके एक्स्ट्रा भी हम लोग कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो. सो हम इस बुक को लेके चलेंगे. ठीक है बच्चों. तो देखिए हमारा पैटर्न कैसा रहने वाला है वो भी बता दूं मैं आपको कि बच्चों आपको डेली एक वीडियो मिलेगा जो आपको दोपहर तक अपलोड हो जाएगा. एंड बच्चों आपको फिर इस वीडियो को देखना है, आप लोगों को इस वीडियो को देखना है. एंड at 5:30 p.m. I will take your live practice session where we will discuss some questions based on the topic that I have taught you in the video. Is that right? 5:30 बजे डेली आपको एक लाइव प्रैक्टिस सेशन आपको वो अटेंड करना है. उससे पहले आपको ये वीडियो देखना जरूरी है क्योंकि वीडियो में जो भी मैं टॉपिक करवाऊंगा ना उस पर बेस्ड ही मैं आपको शाम को फिर लाइव सेशन में प्रैक्टिस करेंगे हम लोग. ठीक है. तो चलिए बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड इस सीरीज को इतना सक्सेस बना दें कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए कुछ और अच्छी बुक्स भी सोल्व करवा सकूं. ठीक है. सो बच्चों आज हमारा जो टॉपिक होगा दैट विल बी नंबर सिस्टम. सो बच्चों नंबर सिस्टम हम लोग क्लास 4 या 5 से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं. सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं नंबर सिस्टम के अंदर कि व्हाट आर नेचुरल नंबर. सो आप लोगों को याद होगा कि आपने नेचुरल नंबर सबसे पहले कब पढ़ा था. इसके बाद वे डिस्कस होल नंबर. तो बच्चों हम लोग क्लास बाय क्लास कुछ ना कुछ इंक्रीज करते जाते हैं नंबर सिस्टम में. आपकी हर सब्जेक्ट में हर क्लास में एक नंबर सिस्टम नाम का टॉपिक जरूर होता होगा जब से आपने क्लास 2nd या फिर 3rd से पढ़ना स्टार्ट किया होगा. और ये टॉपिक आपका 9th या 10th तक हर साल चलता है. सो हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, सीढ़ियों की तरह बढ़ते हैं. पहले नेचुरल नंबर आपने जाना कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, फिर हम लोग होल नंबर के बारे में बात करते हैं. ऐसे ही बढ़ते बढ़ते बच्चों हम लोग रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर तक पहुंच जाते हैं. तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है नंबर सिस्टम के अंदर. सो पहले तो हमें इन सबको देखना है. सो आपको आई थिंक ये सब मालूम है आपको, तो आई विल नॉट टेक दैट मच टाइम इन दिस. फिर प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर हमें पढ़ना है. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है. फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट. वी विल डिस्कस यूनिट डिजिट. एंड बच्चों इसके अंदर ही हमारा रिमाइंडर थ्योरम भी आता है तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम. इसके अलावा सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, जैसे कि सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स या फिर सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 20 to 200. तो इनके बीच का अगर हमें सम निकालना है
तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये तो बस मोटे मोटे तौर पे मैंने बता दिया कि ये टॉपिक्स मैं कवर करूंगा, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी टॉपिक्स हैं, लाइक विच इज स्मॉलेस्ट नंबर और विच इज ग्रेटेस्ट नंबर। जैसे कि छोटा सा आपको एक ट्रेलर दिखाऊं कि 2/5, 3/5, 4/5 एंड 9/5। तो बताओ इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो बच्चों ये सबसे छोटा नंबर है और ये हमारा सबसे बड़ा नंबर है। तो ये तो इजी हो गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो आपका डिनोमिनेटर सेम था, तो जो भी न्यूमरेटर मेरा बड़ा होगा वो बड़ा नंबर होगा, और जो न्यूमरेटर मेरा छोटा होगा तो वो छोटा नंबर होगा। बट यहीं आपको एक दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए कि फाइंड बताओ कि 2/7, 4/15 एंड 6/23, इसमें मेरा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और मेरा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो बच्चों आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि आप 2 को 7 से डिवाइड करोगे, उसको फिर डेसिमल में चेंज करोगे, इसको भी आप डेसिमल में चेंज करोगे, इसको भी आप डेसिमल में चेंज करोगे। सो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम लोग कैसे करते हैं, उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि वी डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप इसका, 2 × 15 कितना होता है मेरा 30 एंड 17 × 4 28। अब इन दोनों का लड़ाई करवा दो कि कौन सा बड़ा है आपका। इसको मैंने नाम दिया लड़ाई मेथड, इसको मैंने नाम दिया लड़ाई मेथड। सो बच्चों देखो 15 × 2 30 होता है मेरा, 7 × 4 28 होता है। तो कौन सा बड़ा है मेरा 30 बड़ा है ना। तो ये इन दोनों में से लड़ाई हुई तो कौन सा जीतेगा हमारा, 30 वाला जीत जाएगा। तो बच्चों ये वाला जो मेरा फ्रैक्शन है ना 2/7 ये बड़ा है, तो मैं इसको अब हटा दूंगा, ठीक है। फिर अब मैं इन दोनों के बीच का लड़ाई कराऊंगा। सो 23 × 2 इज व्हाट 46 एंड 7 × 6 इज 42। तो अब कौन सा जीतेगा लड़ाई, ये वाला जीतेगा। सो बच्चों जो मेरा लार्जेस्ट नंबर है वो कौन सा है, 2/7 इज द लार्जेस्ट नंबर। ऐसे ही आप स्मॉलेस्ट नंबर भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद कि कोई भी नंबर आपका डिविजिबल है या नहीं है वो सब हम लोग चेक करते हैं इस नंबर सिस्टम में। इसके बाद बच्चों हम लोग इस जो चैप्टर है इसमें स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, उसका क्यूब रूट, उसका स्क्वायर रूट एंड उसका क्यूब, ये सब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो इनके बारे में भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने बार के बारे में भी सुना होगा। So we will also discuss about bar, like we have 0.3476 bar plus 0.1333 तो बताओ इनका सम कैसे होगा। तो इनका सम कैसे होगा, तो ये सब बातें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। सो ये मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर वेरी बेसिक, क्योंकि बच्चों क्लास 10th के बच्चे भी देख रहे हैं, क्लास 9th के बच्चे भी देखेंगे, तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं ये। तो चलो बच्चों थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग स्टार्टिंग से ही, बिल्कुल बेसिक से ही, क्योंकि जब भी कोई आपको कोर्स करवाता है ना तो स्टार्टिंग हमेशा बिल्कुल ही बेसिक से होती है, ताकि सारे बच्चे एक साथ में चले, ठीक है। तो हो सकता है कुछ बच्चों को मालूम होगा, मे भी सभी को मालूम होगा, बट फिर भी इट्स माई ड्यूटी टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। सो बच्चों नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर जैसे कि नाम में लिखा है नेचुरल, मतलब दोज नंबर्स विच आर नेचुरल। दैट मीन्स बच्चों जो भी हम लोग काउंटिंग पढ़ते हैं ना, जो भी हम काउंटिंग पढ़ते हैं दैट इज नेचुरल नंबर। जो आप बचपन से काउंटिंग पढ़ते आ रहे हो दैट इज नेचुरल नंबर। सो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 1 से स्टार्ट करते हैं। एलकेजी यूकेजी में कहां से स्टार्ट किया था अपन लोगों ने, काउंटिंग 1 से स्टार्ट किया था। सो 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, दिस इज योर नेचुरल नंबर। इसके बाद इसमें अगर 0 और ऐड कर देता हूं तो वो हमारा बन जाता है होल नंबर। सो बच्चों 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, दिस इज आवर होल नंबर। नाउ ओड नंबर बच्चों, सो आप ये समझो बस सिंपली कि विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, और अगर यूनिट प्लेस पर 1 3 5 7 9 हो
तो बच्चों वो क्या होगा, मेरा ओड नंबर होगा। ये डेफिनेशन क्यों बता रहा हूं मैं, कि मान लो ऐसा हो कि बच्चों एक बहुत ही बड़ा नंबर हो आपके पास, तो अब मैं इसको डिवाइड करने बैठूंगा तो टाइम लगेगा ना, तो आप सिंपली क्या करो, यू जस्ट सी द यूनिट प्लेस। सो बच्चों यूनिट प्लेस है हमारा 7 एंड 7 इज ए ओड नंबर, सो दिस एंटायर नंबर विल बी ओड नंबर। सो बच्चों आपको केवल और केवल यूनिट प्लेस पे देखना कि क्या है। इवन नंबर अगर यूनिट प्लेस में मेरा क्या हो 0 2 4 6 8, देन वी विल हैव इवन नंबर। इज दैट क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्राइम नंबर। सो बच्चों प्राइम नंबर क्या होता है कि दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, कौन कौन से, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। 2 फैक्टर्स होने चाहिए, कौन कौन से, 1, एक तो 1 होना चाहिए एंड दूसरा नंबर इटसेल्फ होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों देखोगे जैसे कि 2, तो 2 के फैक्टर्स क्या क्या है मेरे, 1 एंड 2। अगर मैं 4 के फैक्टर्स बनाता हूं तो बच्चों क्या क्या होंगे, 1 भी है, 2 भी है एंड 4 भी है। तो ये मेरा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है ना? सो 2 मेरा प्राइम नंबर, फिर 3 मेरा प्राइम नंबर, 5 7 11। सो बच्चों मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर 50 तक, 1 से 50 तक वी हैव 15 प्राइम नंबर्स। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम्स में कि 1 से 50 तक मेरे कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर फ्रॉम 1 to 50 वी हैव 15 प्राइम नंबर्स एंड बच्चों फ्रॉम 50 to 100 वी हैव 10 प्राइम नंबर्स। सो बच्चों अगर आपसे कोई पूछता है कि टोटल प्राइम नंबर्स कितने होते हैं मेरे 1 to 100 में, सो यू विल रिप्लाई देयर आर 25 प्राइम नंबर्स। देयर आर 25 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 50 to 100। अब बच्चों यहां पे बात आती है कंपोजिट नंबर। सो कंपोजिट नंबर क्या है, दोज नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर, दोज नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर नोन एज कंपोजिट नंबर। सो जैसे कि अपना 4 हो गया, 6 8 10 9, सो ऑल दीज आर कंपोजिट नंबर। अब बच्चों जो स्पेशल केस है वो 1 का है कि 1 क्या है मेरा, 1 मेरा प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। तो बच्चों अगर मैं 1 का फैक्टर करूं, सो 1 का फैक्टर क्या होगा मेरा, 1 ही होगा। 1 के अलावा कोई फैक्टर है क्या, नहीं है। सो बच्चों इन केस ऑफ 1 क्या है कि वी हैव ओनली 1 फैक्टर। तो ये जो 1 है ना, ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा, जो क्या है कि वी शुड हैव 2 फैक्टर्स, बट यहां पे ओनली 1 फैक्टर है। तो बच्चों 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, नॉर ए कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है बच्चों, आर यू गेटिंग दिस? हाँ आई नो आप लोगों को पता है, पर फिर भी देख लो। अब देखो बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर हो गया ना अपना, अब बात करते हैं हम लोग को प्राइम नंबर्स के। सो बच्चों व्हाट आर को प्राइम नंबर्स, दोज नंबर्स विच हैव only 1 common factor between them, that is 1। तो बच्चों ऐसे 2 नंबर्स जिनके बीच में केवल और केवल एक कॉमन फैक्टर है, वो कौन सा कॉमन फैक्टर, 1। तो ऐसे नंबर्स को मैं बोलता हूं क्या, को प्राइम नंबर्स। जैसे कि बच्चों अगर मैं 2 और 3 लूं, सो अगर मैं 2 के फैक्टर्स फाइंड करूं तो क्या है 1 into 2, 2 के फैक्टर्स क्या है 1 और 2, और 3 के फैक्टर्स क्या है, 3 के फैक्टर्स है मेरे 1 and 3,
3। तो बच्चों बताओ इन दोनों में मेरे कितने कॉमन फैक्टर्स हैं? वी हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, दैट इज 1 इटसेल्फ, दैट इज 1। सो बच्चों 2 and 3 आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। अब बच्चों अगर अब देखिए इतना इंपॉर्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंस कहां आती है? अगर मैं बात करूं बच्चों कि को प्राइम फैक्टर्स की, कि इफ आई वांट टू फाइंड को प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72, को प्राइम फैक्टर्स ऑफ अगर मुझे 72 फाइंड करना है तो बताओ, तो पहले ये बताओ कि 1 into 72 हो सकता है मेरा, या फिर 2 into 36, देन वी कैन हैव 3 into 24, देन बच्चों वी कैन हैव 4 into 18, देन 6 into 12, देन 6 के बाद 7, 9 into 8, 9 8 72, देन इसके बाद 12 into 6, देन बच्चों 18 into 4, 18 into 4, इसके बाद हमारा 24 into 3, इसके बाद हमारा 36 into 2, इसके बाद हमारा 72 into 1। तो इतने फैक्टर्स पॉसिबल है। 72 को मैं इन फैक्टर्स में लिख सकता हूं, ठीक है ना? जो मेरा 72 है उनको मैं इन फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। बट अगर इसमें से बात करूं कि मेरा को प्राइम कौन सा है, सो 1 into 72, 2 into 36, तो बताओ क्या मेरा 2 into 36 को प्राइम फैक्टर है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 and 36 में हमारे पास वी हैव कॉमन फैक्टर, हमारा कॉमन फैक्टर है कौन सा? 1 भी कॉमन फैक्टर इनमें और 2 भी कॉमन फैक्टर है। देयरफॉर दिस इज नॉट को प्राइम नंबर, दिस इज नॉट को प्राइम नंबर, ठीक है। अब 3 into 24 की बात करूं तो बच्चों बताओ 3 into 24 60 72, सो बताइए 3 into 24 क्या मेरे को प्राइम फैक्टर्स हैं? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 24 के फैक्टर्स क्या होंगे? 24 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 1 2 3 6 8 12 and 24, और बच्चों 3 के फैक्टर क्या है? 1 and 3। तो यहां पे 2 फैक्टर्स कॉमन है। देयरफॉर प्यारे बच्चों ये भी मेरा को प्राइम फैक्टर्स नहीं है 72 का। ऐसे ही ये भी मेरा को प्राइम फैक्टर्स नहीं है, ये भी मेरा को प्राइम फैक्टर्स नहीं है, क्योंकि 6 into 12 की बात करूं तो यहाँ पे आपका 6 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन फैक्टर है दोनों में, तो ये भी मेरा को प्राइम फैक्टर नहीं है 72 का। ये भी मेरा नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो बच्चों हमारा को प्राइम फैक्टर क्या रहेगा? को प्राइम फैक्टर है हमारा 9 into 8, 9 into 8 या फिर 8 into 9। अब चेक कर लो क्या 8 और 9 में मेरे पास 1 के अलावा कुछ कॉमन है क्या? क्या 1 के अलावा कुछ कॉमन है इसमें? नहीं है। देयरफॉर दिस इज को प्राइम फैक्टर ऑफ 72, दिस इज को प्राइम फैक्टर ऑफ 72। अब 1 into 72 ये भी मेरा को प्राइम फैक्टर है, 72 into 1 ये भी मेरा को प्राइम फैक्टर है, ठीक है। अब मैं आपको इसका एप्लीकेशन बता दूं कि इसका यूज कहां आएगा, कि को प्राइम फैक्टर्स का यूज कहां आता है। सो जैसे कि बच्चों मान लो हम एक बड़ा सा नंबर दे देगा and we have to check whether this number is divisible by 45। सो हम लोगों को तो 45 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम नहीं है। सो व्हाट विल वी डू? वी विल चेंज दिस 45 इनटू को प्राइम फैक्टर्स। तो बच्चों मैं 45 के फिर को प्राइम फैक्टर्स लिखूंगा, एंड आपको मालूम है क्या होंगे इन को प्राइम फैक्टर्स? 9 into 5 होंगे ना, 9 into 5 इसके क्या होंगे? को प्राइम फैक्टर्स होंगे। अब बच्चों
मुझे 9 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम है और मुझे 5 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम है, तो आई विल सिंपली चेक वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5. If this number is divisible by both 9 and 5, then automatically it will be divisible by 45 also. आया समझ में? अगर मुझे 45 को चेक 45 का डिविजिबिलिटी रूल बनाना है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको को प्राइम फैक्टर्स में लिखूंगा, दैट विल बी 9 इंटू 5. तो बच्चों अब मैं डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करूंगा 9 का और मैं डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करूंगा 5 का, और मैं ये चेक कर लूंगा कि क्या ये जो मेरा नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 9 एंड 5 बोथ. रिमेंबर दोनों से होना चाहिए, अगर दोनों से है ना तब वो मेरा 45 से भी डिवाइड होगा. तो मैंने आपको यही साथ ही इंपॉर्टेंस भी बता दिया कि को प्राइम फैक्टर्स का कहां यूज आएगा. इज दैट क्लियर? चलिए अब बच्चों आपके लिए क्वेश्चन दूं. So bachcho, tell me the co-prime factor of 18. Tell me the co-prime factor of 18. Co-prime factor of 46. चलो बच्चों 18 का co-prime factors क्या होगा, देखिए 2 इंटू 9. 2 और 9 में मेरा कुछ भी कॉमन नहीं है, एक 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, therefore 2 and 9 are the co-prime factor of 18. अब 46 को क्या लिख सकता हूं मैं, 23 इंटू 2. ठीक है ना बच्चों? तो ऐसे हमें इसका यूज पड़ेगा. बाकी हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ इसको और समझते जाएंगे और हम लोग इसको डीपली समझते जाएंगे. ठीक है बच्चों? फिर हम लोग बात करते हैं. अब देखो कि ये फैक्टर्स जो मैं आपको वर्ड बोल रहा हूं बार बार, फैक्टर्स क्या है मेरे, मल्टीपल क्या है मेरे, प्राइम फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, सम कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे. तो बच्चों इन सब के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है इन द पोस्टमॉर्टम सीरीज. तो बच्चों जहां मैंने मल्टीपल का, फैक्टर का, एलसीएम, एचसीएफ इन सब का पोस्टमॉर्टम किया है, तो आप वहां जाके इनको पढ़ सकते हैं. ठीक है? एंड आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जब आप वीडियो के नीचे देखो एक इस टाइप का एक रहता है ना, जब आप इस पे क्लिक करोगे ना तो आपको एक नीचे एक स्लाइड खुल जाता है, तो वहां पे मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा पोस्टमॉर्टम सीरीज का. सो फ्रॉम देयर यू कैन गेट दीज फैक्टर्स, मल्टीपल, प्राइम फैक्टर, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, तो आप वहां से ये अच्छे से कर सकते हैं. ठीक है बच्चों? फिर हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर के बारे में. सो इट्स वेरी क्लियर. इंटीजर क्या होते हैं मेरे, कि इंटीजर्स होते हैं कि अगर मैं इनमें नेगेटिव वाले नंबर्स भी इंक्लूड कर लेता हूं, सो माइनस इन्फिनिटी से चलते चलते -9, -8, -7, -6 सो ऑन अप टू -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो दिस इज इंटीजर. सो ये तो बहुत बेसिक है इंटीजर. बट बच्चे कंफ्यूज किस में होते हैं, कि नेगेटिव इंटीजर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट आर नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर. इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होता. नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है, वो -∞ से लेकर -1 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स मींस 1 से लेकर इन्फिनिटी. 1 से लेकर इन्फिनिटी. बट दिक्कत कहां आती है बच्चों, नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर. तो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है बच्चों, कि नेगेटिव को छोड़ के बाकी सारे. तो इसमें जो है ना मेरा 0 इंक्लूड होगा, बस छोटी सी दिक्कत है. आई बात समझ में? नॉन नेगेटिव का मतलब है कि एक्सेप्ट नेगेटिव इंटीजर्स, मुझे सारे लेने हैं. सो नेगेटिव इंटीजर्स को छोड़ के क्या है मेरे, इसमें होल नंबर भी तो आएगा. सो 0 से स्टार्ट करूंगा मैं अप टू इन्फिनिटी. If I am talking about non-positive integers, so dear students, now I will leave all the positive integers. So that means -∞ से लेकर up to
-2, -1 एंड 0। सो यहां भी हमारा 0 इंक्लूड होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। हाँ, उससे पहले मैं आपको चलो रैशनल नंबर की बात बता देता हूं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? सो बच्चों, रैशनल नंबर, यू माइट बी थिंकिंग कि सर ये हम सबको आता है, बट बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको थोड़ा एक क्लास तो बेसिक आएगा ही ना। सो रैशनल नंबर, देखो मैं आपको कुछ नहीं, मैं आपको बस जो अभी तक आपने 10th या 11th क्लास तक का पढ़ा है ना, उसको बस रिवाइज करवा रहा हूँ। कंपटीशन एग्जाम में क्या आता है, यही उसका रिवीजन ही आता है। बच्चे क्या करते हैं, आगे का पढ़ते जाते हैं, पीछे का साफ होता जा रहा है ना, पीछे का साफ हो जाता है। तो बच्चों कंपटीशन एग्जाम्स का मतलब ही क्या है कि पूरा अप टू, अगर मैं कंपटीशन एग्जाम की बोलूँ, सो अप टू 11th या फिर 12th का जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है ना, मोस्टली एग्जाम्स में 10th तक का ही पूछा जाता है। सो अप टू 10th आपने जितना भी पढ़ा है ना, उन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड समवेयर इन एनी क्लास, बट उनको एक साथ पढ़ना है। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक थिंग्स। सो बच्चों, व्हाट आर रैशनल नंबर? सो रैशनल नंबर आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी expressed in the form of p by q, where p and q are integers, where p and q are integers, and बच्चों q हमारा 0 वैल्यू नहीं ले सकता, क्योंकि अगर q का वैल्यू 0 हो जाएगा तो बच्चों ये जो p अपॉन 0, दिस विल बी नॉट डिफाइंड। ठीक है, सो हमेशा ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में कभी भी मेरा 0 नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर में हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब देखो, हम लोगों ने ऐसे काफी क्वेश्चंस किए, लाइक x - 2 = 3। तो यहां पे एक चीज ये मेंशन रहती है कि बच्चों x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। बट हम लोग ये इन बातों के बारे में जब क्लासेस में करते हैं तो वहां पे इतना ध्यान नहीं देते। बट इस बात की भी इंपॉर्टेंस है कि x का 0 नहीं होने का मतलब है कि x की वैल्यू मेरी 0 नहीं हो सकती और x की वैल्यू मेरी 2 भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू 2 होगी बच्चों, सो ये मेरी टर्म 0 बन जाएगी, और अगर x की वैल्यू 0 होगी तो ये वाली टर्म मेरी 0 बन जाएगी। एंड 1/0 या फिर 2/0, दीज आर नॉट डिफाइंड टर्म्स। सो डिनोमिनेटर में मेरा कभी भी 0 नहीं हो सकता। ऑलवेज रिमेंबर, डिनोमिनेटर के अंदर मेरा कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और जो मेरे p और q क्या है, मेरे इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का मतलब है p और q मेरी नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं, लाइक -3/4, -5 और -0.5। तो ये सब मेरे क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं फ्रैक्शन की। बच्चों, सो फ्रैक्शन में क्या होता है आपका। हाँ बच्चों, अगर आपको रैशनल नंबर डिटेल में पढ़ना है ना, तो मैंने क्लास 10th में आप जाओगे तो वहां पे मैंने आपको करवाया है रियल नंबर। सो आप चैनल पे जाके रियल नंबर का प्लेलिस्ट देख लीजिए, तो वहां जो मैंने पहला जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट दिया था ना, जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, सो वहां पे मैंने अब काफी डिटेल में बात किया रैशनल नंबर के बारे में एंड इरैशनल नंबर के बारे में। तो इसका भी मैं आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो अगर कोई बच्चे को डाउट हो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर में, तो वो वहां से देख सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज फ्रैक्शन नाउ? सो फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंस है फ्रैक्शन के बारे में, कि फ्रैक्शन भी हमारा p/q की फॉर्म का होता है। बट बच्चों यहां पे जो मेरी p एंड q होते हैं ना, p एंड q आर व्हाट, नेचुरल नंबर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये छोटा सा डिफरेंस है फ्रैक्शन एंड रैशनल के बारे में, कि बच्चों फ्रैक्शन मेरा हमेशा पॉजिटिव होगा, और रैशनल नंबर हमारा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है ना, 0 तो दोनों में हो सकता है, 0 वाली तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 0/1 दिस इज ऑल्सो फ्रैक्शन एंड 0/1 दिस इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। सो दिक्कत यहाँ पे सिंपल ये है कि जो मेरा फ्रैक्शन है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और जो मेरा रैशनल नंबर है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी
हो सकता है। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है यहां तक? यस। अब अगर मैं बता दूं आपको डेसिमल के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे दूं, वही मैं फिर से बोलूंगा, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है डेसिमल के बारे में तो बच्चों आप क्लास 10th के प्लेलिस्ट में जाइए। क्लास 10th में रियल नंबर का प्लेलिस्ट होगा एंड वहां पे मैंने आपको डेसिमल भी डिटेल में बताया गया कि डेसिमल कितने टाइप के होते हैं, उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो मैं कन्वर्जन तो आपको फिर मैं यहां बताऊंगा, ठीक है, फिर भी देख सकते हो आप वहां पे। सो बच्चों डेसिमल मेरे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज terminating decimal, and the second one is non-terminating. First one is terminating and second one is non-terminating. So dear students, non-terminating are further classified into recurring या फिर repeating, एंड बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग आर क्लासिफाइड इनटू नॉन रिकरिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो आपको क्लियर होगा टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, जिसमें क्या हो, विच हैव एंड्स, मतलब कि ऐसे डेसिमल जो कहीं पे जाके क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लाइक 0.25, तो बच्चों ये दो डेसिमल्स के बाद ये खत्म हो गया है। ऐसे ही 0.25, 25190, सो ये भी देखिए आपको इतने डेसिमल्स के बाद में खत्म हो गया है। सो दोज डेसिमल्स विच हैव ए एंड आर नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। नाउ व्हाट अबाउट रिकरिंग और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग? सो बच्चों ऐसे डेसिमल जो टर्मिनेटिंग तो नहीं है, जो मेरे एंड्स तो नहीं हो, जो खत्म तो नहीं होगा, बट क्या है वो रिपीटिंग है, मतलब कि कुछ वैल्यूज क्या है बार बार रिपीट करेगी अप टू इनफाइनाइट टाइम्स बार बार रिपीट होगा। तो बच्चों अगर मैं लिखता हूं 0.24242424, सो ये नंबर कैसा है, ये नंबर मेरा, ये जो मेरा डेसिमल है, ये कभी खत्म तो नहीं हुआ, बट इसमें एक प्रॉपर्टी क्या है कि जो आपका 24 है वो 24 आपका बार बार रिपीट कर रहा है। सो ये किस टाइप का है हमारा, रिकरिंग। दिस इज रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो बच्चों इसको हम लोग कैसे लिखते हैं कि जो बार बार रिपीट हो रहा है ना, उसके ऊपर हम लोग ऐसे बार लगा देते हैं। दिस इज नोन एज बार। तो यहां पे 24 रिपीट हो रहा है आपका, सो मैंने 24 के ऊपर बार लगा दिया। ठीक है ना? चलो और एग्जांपल लेते हैं कि 0.267, 67 एंड सो ऑन। तो बच्चों ये जो मेरा डेसिमल है ये भी क्या है, इसका भी कोई एंड नहीं है, इसका भी कोई एंड नहीं है, बट इसमें भी जो मेरा 67 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो बच्चों बताओ मैं बार किसके ऊपर लगाऊंगा, बार मैं लगाऊंगा 67 के, 2 के ऊपर नहीं लगाऊंगा। इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा 0.267। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा 267 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, बट रिपीट क्या हो रहा है हमारा, रिपीट ओनली 67 हो रहा है। सो मैं बार किसके ऊपर लगाऊंगा, ओनली 67 के ऊपर बार लगाऊंगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग वाले। तो बच्चों ये ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन है जो आपके क्या होंगे, कभी खत्म नहीं होंगे और ना ही वो रिपीट करेंगे। लाइक 0.1234569876512 ठीक है, 100 कुछ भी हो। तो आप यहां पे क्या नोटिस कर रहे हो कि ये ना तो कहीं एंड हो रहा है और ना ही ये कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है बच्चों, अब जो इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि जो मेरे टर्मिनेटिंग वाले होते हैं ना, टर्मिनेटिंग वाले ये हमेशा कैसे होते हैं, मेरे रैशनल नंबर होते हैं। दीज आर रैशनल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर रैशनल। और बच्चों जो ये रिकरिंग रिपीटिंग होते हैं ना, ये भी मेरे कैसे होते हैं, रिकरिंग रिपीटिंग वाले भी मेरे कैसे होते हैं, रैशनल ही होते हैं। ठीक है, ये भी मेरे रैशनल ही होते हैं।
अब बच्चों नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग वाले हैं, ये हमेशा कैसे होते हैं मेरे, इररेशनल होते हैं। These are always irrational। क्लियर है बच्चों? सो ये हमारे रैशनल है, ये भी हमारे रैशनल है और ये हमारे कैसे हैं, इररेशनल। सो आप चाहो तो 3 पॉइंट्स लिख सकते हो। क्या? देखो बच्चों, आप है ना अपनी हैंडराइटिंग से खुद से नोट्स बनाओ, ठीक है ना। इस वीडियो से आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, एक सेपरेट नोटबुक बना लो और वहां से जितने भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा वो सारे क्वेश्चंस आप उसमें बना के एक अच्छा सा नोट्स बना लो एंड वो नोट्स एक बार मुझे दे देना, ताकि मैं भी क्या कर पाऊँ, मैं भी मेरे सारे नोट्स एकदम अच्छे से कलेक्ट कर पाऊँ, ठीक है। अभी मेरे पास नोट्स नहीं है इतने अच्छे, तो जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको आप एक नोटबुक में अच्छे से बना लो एंड जब कंप्लीट हो जाएगा ना तब आप मुझे एक बार दे देना ताकि मैं उसका जेरोक्स करवा लूँ, ठीक है बच्चों। तो देखो, यू कैन राइट 3 पॉइंट्स हियर। वन इज decimal with terminating expansion are rational। ऐसे जो हमेशा कैसे होंगे मेरे, रैशनल होंगे। सेकंड चीज आप लिख सकते हो कि सिंपल लिखते हैं ना अपन तो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर रैशनल। सॉरी, नॉन रिकरिंग बोला ना मैंने, सो दिस विल बी इररेशनल, ठीक है। ये कैसे होंगे, हमारे इररेशनल होंगे। अब बच्चों थर्ड बात आती है हमारी कि फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग वाले कैसे होंगे बच्चों, बोलो कैसे होंगे। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट तो नहीं हो रहे बट उसमें रिपीट हो रहा है, सो दीज आर रैशनल। Is that clear? So we have discussed these 3 points। ओके बच्चों, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। क्या बताऊंगा बच्चों अब मैं आपको, कि रैशनल प्लस माइनस रैशनल नंबर मेरे क्या होंगे, रैशनल ही होते हैं। रैशनल इनटू रैशनल, ये भी हमारे क्या होते हैं, रैशनल ही होगा, ठीक है बच्चों। एंड रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल, ये भी क्या होगा मेरा, एक रैशनल ही होगा। रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल भी क्या होगा मेरा, रैशनल ही होगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई 3 है, 3 कोई नंबर है, 3 कैसा एक रैशनल नंबर है ना, क्योंकि मैं इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा, 3 डिवाइडेड बाय 1, सो मैं इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं। सो ये क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं लेट्स सपोज 0.5 से, सो बच्चों बताओ 0.5 क्या है मेरा, एक रैशनल है। क्यों, क्योंकि ये डेसिमल है मेरा विथ टर्मिनेटिंग, सो दिस इज ए रैशनल नंबर। और अगर मैं इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या करूंगा, मैं डेसिमल को हटा के डिवाइड कर दूंगा 10 से, तो बच्चों ये बन जाएगा मेरा 5/10। और उसको फर्दर सोल्व कर सकते हो आप हाफ से, सो व्हाट आई हैव नोटिस्ड हियर इज दैट ये 0.5 भी मेरा क्या है, रैशनल है। सो बच्चों ये भी एक रैशनल है, ये भी मेरा एक रैशनल है, तो इनका डिवीजन भी क्या होगा, एक रैशनल ही होगा। चलो चेक करते हैं। सो 3/0.5, डेसिमल को हटा के मैंने 10 लिख दिया, सो ये बन गया 30/5 विच इज इक्वल टू 6। तो बच्चों क्या मेरा एक 6 मेरा रैशनल है, यस 6 इज ए रैशनल। सो मैंने आपको यह बात यहां पे प्रूव कर दी कि रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल इज रैशनल। अच्छा बच्चों एक चीज मैं बताना भूल गया शायद, बट आप लोगों को समझ आ रखी होगी कि रैशनल में अंदर क्या क्या होंगे मेरे, एक तो डेसिमल होंगे, ठीक है ना, डेसिमल विथ टर्मिनेटिंग एंड, सेकंड क्या चीज होगी, डेसिमल विथ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, एंड थर्ड इज इंटीजर्स। सारे मेरे इंटीजर्स भी कैसे होते हैं, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल, ठीक है ना।
सो रैशनल के अंदर ये भी आएंगे, ये भी आएंगे और ये भी आएंगे। अब बच्चों ये तो हमारी रैशनल की बात होगी। अब बात कर लेते हैं इररेशनल की, कि इररेशनल प्लस इररेशनल ये क्या होंगे। इररेशनल प्लस इररेशनल, तो बच्चों ये क्या होंगे, मेरे इररेशनल होंगे। जैसे कि √3 इज इररेशनल, सो बच्चों √3 प्लस मान लीजिए √2, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, मेरा इररेशनल ही होगा। ये बात आपने क्लास 10th में पढ़ी है। अब बच्चों इररेशनल माइनस इररेशनल ये भी क्या होगा, मेरा इररेशनल ही होगा। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि दोनों नंबर सेम नहीं होने चाहिए, दोनों नंबर आपके सेम नहीं होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए √3 अगर मैं माइनस √3 कर दूं ना, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों फिर 0 क्या होगा, मेरा रैशनल हो गया। तो अगर मेरे दोनों डिफरेंट इरेशनल नंबर है ना, if we have two different irrational number then their subtraction or difference is also irrational, ठीक है ना। जैसे कि √3 माइनस √2, तो बच्चों ये भी क्या है, मेरा इररेशनल ही है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इररेशनल इंटू इररेशनल, इररेशनल इंटू इररेशनल, तो बच्चों ये भी क्या होगा, मेरा इररेशनल ही होगा। बट कंडीशन फिर से यही है कि जो मेरे नंबर्स हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, नंबर्स मेरे सेम नहीं होने चाहिए। तो अगर सेम हो जाएगा तो दिक्कत क्या हो जाएगी, लाइक √2 इंटू √2, तो बच्चों ये तो मेरा 2 बन जाएगा ना। ऐसे ही अगर √5 इंटू √5 कर रहा हूं तो ये मेरा 5 बन जाएगा। तो बच्चों 2 क्या है, हमारा एक रैशनल है एंड 5 भी मेरा रैशनल है। तो यहां भी कंडीशन क्या लगी कि जो मेरे दोनों इररेशनल है ना वो सेम नहीं होने चाहिए। इफ दे आर डिफरेंट देन इट विल डेफिनेटली बी इररेशनल। लाइक if I multiply √3 with √2, so this is what, √6। so बच्चों √6 क्या है, मेरा एक इररेशनल है, √6 मेरा क्या है, एक इररेशनल है। अब देखो 27 इंटू √3, सो ये कितना होगा, मेरा √81। तो बच्चों √81 कितना होता है, मेरा 9 होता है। तो ये क्या हुआ कि 27 ये भी डिफरेंट था और ये भी मेरा डिफरेंट था, बट इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, मेरा 9 विच इज रैशनल। तो बच्चों आप यहां पे ऐसे चलो कि मे बी रैशनल और इररेशनल है ना, कुछ भी हो सकता है आपका। इररेशनल इंटू इररेशनल आप ऐसे लिख लो कि मे बी रैशनल, मे बी रैशनल और इररेशनल, मे बी रैशनल और इररेशनल नंबर, ठीक है ना। मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, √27 इंटू √3 विच इज √81। तो बच्चों √81 कैसा है, मेरा √81 इज 9, देयरफॉर ये रैशनल है। सो बच्चों इररेशनल इंटू इररेशनल ये मेरा क्या हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है और इररेशनल भी हो सकता है। चलिए अगर मैं बात करता हूं कि रैशनल प्लस इररेशनल, और मैं बात करता हूं रैशनल माइनस इररेशनल, और अगर मैं बात करता हूं रैशनल इंटू इररेशनल, सो बच्चों ये क्या होंगी, बताओ जरा। कि रैशनल प्लस इररेशनल मेरा हमेशा क्या होगा, इररेशनल होगा। लाइक 2 प्लस √3, या फिर बच्चों √3 प्लस 3, सो ये हमेशा क्या होगा, मेरा इररेशनल होगा। इसके बाद कि रैशनल माइनस इररेशनल, सो बच्चों ये भी मेरा हमेशा क्या होगा, इररेशनल ही होगा। रैशनल माइनस इररेशनल भी मेरा हमेशा इररेशनल ही होगा, और रैशनल इंटू इररेशनल भी मेरा हमेशा इररेशनल ही होगा। लाइक 2 इंटू √3, चाहे 2 इंटू √2 कर लो आप, चाहे 5 इंटू √10 कर लो, तो बच्चों ये हमेशा कैसा होगा, मेरा इररेशनल ही होगा। सो ये चीजें मेरी क्या है, ऑलवेज है, ये मेरा ऑलवेज है बच्चों। ये मेरा क्या है, इररेशनल प्लस इररेशनल, ये भी मेरा ऑलवेज है। इसमें कंडीशन लगी है आपकी क्या, कि ये दोनों आपके सेम नहीं होने चाहिए। और बच्चों ये क्या है कि रैशनल भी हो सकता है और इररेशनल भी हो सकता है। चलिए अब डिवाइड के बारे में और बात कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों अब बात कर लेते हैं कि इररेशनल अपॉन इररेशनल ये क्या होगा। सो बच्चों ये भी मेरा कुछ भी हो सकता है, आइदर इट कैन बी रैशनल और इररेशनल। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, लाइक इफ वी हैव √2 अपॉन √3, देन ये कैसा है, मेरा एक इररेशनल है। √2 अपॉन √3 मेरा एक रैशनल है। और अगर मैं बात करता हूं √2 अपॉन √2, तो बच्चों ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 विच इज रैशनल।
और अगर मैं बात करता हूँ √27 अपॉन √3, सो बच्चों √27 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई √3, तो यहाँ भी √3 से √3 कैंसिल हो गया, आंसर आया मेरा 3 विच इज ए रैशनल। सो इररेशनल डिवाइडेड बाई इररेशनल मे बी रैशनल और इररेशनल, ठीक है ना। ये कुछ भी हो सकता है, आपका रैशनल भी हो सकता है और इररेशनल भी हो सकता है। अब बच्चों देखो, जहां मैंने आपको रैशनल बाय रैशनल करवाया ना, रैशनल बाय रैशनल करवाया, तो मैंने क्या बोला, ये क्या होगा मेरा रैशनल होगा। बट ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है ना कि डिनोमिनेटर में मेरा क्या नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में मेरा 0 नहीं हो सकता। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, है ना ये बात, तो कि डिनोमिनेटर में मेरा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में मेरा 0 हो जाएगा ना बच्चों, तो फिर क्या बन जाएगा, ये इनफाइनाइट बन जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड, एंड नॉट डिफाइंड इज नॉट ए रियल नंबर। ये रियल नंबर ही नहीं होता मेरा, नॉट डिफाइंड इज नॉट ए रियल नंबर, ठीक है। सो फिर मैं इसको डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, तो फिर देन इट विल बी ए अनदर थिंग, ठीक है। उसके बारे में बात नहीं कर पाऊंगा कि रैशनल है कि इररेशनल। तो जो डिनोमिनेटर में है मेरा वो 0 नहीं होना चाहिए। ये बात तो आप मान के ही चलो कि जहां भी मेरा डिनोमिनेटर है तो वहां 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब दिस वन कि बच्चों इररेशनल डिवाइडेड बाय इररेशनल, ये क्या होगा मेरा, सॉरी नहीं, रैशनल डिवाइडेड बाय इररेशनल, रैशनल डिवाइडेड बाय इररेशनल, और बच्चों इररेशनल डिवाइडेड बाय रैशनल, ये क्या होगा मेरा, दिस विल ऑलवेज बी इररेशनल। सो अब आपको क्लैरिटी आ रही होगी कि यहां पे मेरा ऑलवेज है, यहां पे मेरा इसमें ऑलवेज है, इसमें कंडीशन लग गया, और यहां पे क्या है, मे बी रैशनल और इररेशनल। और बच्चों फिर रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल, रैशनल इंटू रैशनल, एंड रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल, तो यहां भी मेरा ऑलवेज क्या होता है, रैशनल ही होता है। सो अब आपको जब सब कुछ पढ़ लोगे ना, उसके बाद अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि कहाँ मेरा रैशनल होगा, कहाँ मेरा इररेशनल होगा। अगर आपको इसके एग्जाम्पल चाहिए, सो आई कैन गिव यू सम एग्जाम्पल्स लाइक 2 अपॉन √3 और √5 अपॉन 5, ठीक है बच्चों, और 5 अपॉन √5 ले लो आप, चाहे आप √3 अपॉन 2 अपॉन √2 अपॉन 4 ले लो, ठीक है। अब किसी ने अगर ऐसा कर दिया ना √4 अपॉन 2, तो बच्चों ये क्या हो गया, ये तो मेरा ये बात फुल कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, कि √4 क्या है मेरा, √4 बताओ, √4 मेरा रैशनल है कि इररेशनल, √4 इज इक्वल टू बच्चों 2, √4 इज इक्वल टू 2, तो बच्चों √4 क्या है मेरा, एक रैशनल है, √4 हमारा एक रैशनल है ना, √4 इज रैशनल। तो बच्चों ऊपर भी रैशनल, डिनोमिनेटर में भी रैशनल, तो ये क्या होगा मेरा, रैशनल ही होगा, ठीक है ना। सो अब आपको ये चीज का क्लैरिटी आ गया होगा, ठीक है। अब बच्चों क्लास 10th में आपने एक बात और पढ़ी होगी, क्या, कि इररेशनल नंबर के बारे में आपने एक बात और पढ़ी होगी कि अंडर रूट के अंदर कोई भी मेरा प्राइम नंबर है, अंडर रूट के अंदर मेरा कोई भी प्राइम नंबर है, तो वो क्या होता है मेरा, वो क्या होता है, हमेशा मेरा इररेशनल नंबर होता है। रूट के अंदर जो कोई मेरा प्राइम नंबर है दैट इज ऑलवेज इररेशनल, और ये बात आपकी ऑलवेज वैलिड है। आप कुछ भी कर लो, √5, √2, √11, सो ऑल दीज आर इररेशनल। बट अब बात ये आती है कि क्या मेरे ओनली प्राइम नंबर, अब मैं पूछ रहा हूं कि क्या ओनली रूट के अंदर प्राइम नंबर आर इररेशनल, बताओ, क्या ओनली रूट के अंदर प्राइम नंबर मेरे इररेशनल होंगे। तो इस बात का आप लोग मुझे कमेंट करोगे कि क्या ओनली रूट के अंदर प्राइम नंबर ही मेरे इररेशनल होते हैं क्या। सो यू विल कमेंट दिस आंसर। और बच्चों मैंने क्लास 10th में तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो सभी बच्चे इसको कमेंट करेंगे कि रूट के अंदर अगर मेरा प्राइम नंबर नहीं है तो वो क्या आपका इररेशनल हो सकता है। सो आप चेक करना इस बात को। सो वी हैव डिस्कस्ड rational and irrational in detail. Now it's very long, but बच्चों टेस्ट के लायक तो कुछ हम लोग पढ़ नहीं पाए।
बट कोई ना, चलो मैं टेस्ट ले लूँगा, फिर भी एक ईजी सा टेस्ट बना दूंगा आपके लिए। सो बच्चों, ये हमारी पहली वीडियो थी स्पेशल क्लासेस की। अब आप इसको इतना शेयर करो, इतना फ्रेंड्स में शेयर करो कि मुझे मोटिवेट मिले और मैं इसको एकदम अच्छे से फुल मेहनत से मैं ये वीडियोस बनाऊं, ठीक है, विथ फुल एनर्जी। तो बच्चों, आज फिर हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक देखा। सो आज की वीडियो में इतना कुछ था नहीं जो बच्चों को लगे कि कुछ पढ़ाया एक्स्ट्रा, है ना। बट फिर भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं बेसिक से बताऊंगा ताकि सारे बच्चे एक लेवल में आ जाएं। तो बच्चों, कल फिर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे वो भी मैं आपको बता दूं कि टुमारो वी विल डिस्कस कि डेसिमल को हम कैसे p/q की फॉर्म में लिखेंगे। कैसा डेसिमल कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग p/q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। और बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग p/q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। और बच्चों कि डिनोमिनेटर को देखते ही मैं ये कैसे बता दूं कि वो मेरा टर्मिनेटिंग होगा या फिर वो मेरा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। डेसिमल को देखते ही मैं कैसे बता दूं कि वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर मेरा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। ये सब बातें आपके क्लास 10th वाले बच्चों को अच्छे से मालूम होगी। बट अगर बाकी बच्चे अगर कहीं भूल गए हैं तो उन सब के लिए मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं शाम को एट 5:30 PM विथ सम क्वेश्चंस, विथ सम वेरी इजी क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने जो जहां तक पढ़ा है वहां से तो कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता आपका। तो मिलते हैं फिर शाम को। सो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस सेशन, एंड इफ यू लाइक दिस सेशन you can do like, share, subscribe the channel Vidhi Vigyanpur and share it to as many friends as you can. So see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.